हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था क्लॉक, और क्लॉक में हमने पढ़ा था जिसमें हमें जैसे समकोण, सरल कोण, अतिव्यापन, इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जिसमें आने और जाने का टाइम पूछा जाए। एक बार समझना, हमने अब तक जो पढ़ा उसका रिपीट कर लेते हैं। देखो, एक तो हमने पढ़ा था समकोण, एक तो पढ़ा था समकोण, एक हमने पढ़ा सरल कोण, और एक हमने पढ़ा अतिव्यापन। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं इसको फास्टली। समकोण जो होता है वो कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के कोण को और क्या बोल सकते हैं? लंबवत होना। क्या बोलते हैं? लंबवत होना। ऐसी हम बात करें सरल कोण की, तो सरल कोण कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का। और 180 डिग्री के कोण को और क्या बोल सकते हैं हमें? दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होना। अतिव्यापन में कितने डिग्री का कोण बनता है? 0 डिग्री का। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? समपाती होना, या एक दिशा में होना, या एक दूसरे को ढक लेना, या आच्छादित होना। इस टाइप से बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। अब हमने पढ़ा था जो समकोण है वो कितने कितने बजे बनता है। देखो, वैसे तो 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन अगर हम फिक्स टाइम की बात करते हैं तो फिक्स एक तो 3 बजे बनता है और एक 9 बजे बनता है। एक तो 3 बजे और एक 9 बजे। ये जो 2 टाइम है वो दोनों समकोण के हैं। अब अगर इनकी बात करते हैं तो इनके लिए हम क्या काम में लेते हैं? प्लस माइनस 3। क्या काम में लेंगे? प्लस माइनस 3। अगर सरल कोण की बात करें तो देखो, सरल कोण कितने बजे बनता है? 6 बजे। फिक्स कितने बजे बनता है? 6 बजे। और 6 बजे को किस तरह से लिखेंगे? प्लस माइनस 6। अतिव्यापन की बात करें तो अतिव्यापन होता है फिक्स 12 बजे। और देखो, 12 बजे का हमने एक टाइम और लिया था दूसरा, उसको क्या बोल सकते हैं? 0:0। और इसके लिए हम काम में लेते हैं प्लस माइनस 0। क्या काम में लेंगे? प्लस माइनस 0। उसके बाद देखो, हमने पढ़ा कि जो लंबवत होती है सुइयां घड़ी की, दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती हैं। कितनी बार होती हैं? 2 बार। देखो, ये रिवाइज करना है हमें, साथ साथ आप भी करते जाओ ताकि आगे का जो टॉपिक है वो इजी हो जाएगा। देखो, बात हम कर रहे हैं लंबवत। लंबवत 1 घंटे में कितनी बार होता है? 2 बार। और 12 घंटे में 22 बार। एक दिन में 44 बार। अब हमने ये पढ़ा था कि जो 1 घंटे में 2 बार होता है, लेकिन 12 घंटे में तो 24 बार होना चाहिए। यहाँ अपने पास 22 बार आया, तो 22 बार किस वजह से आया? यहाँ हमने 3 और 9 बजे का एक एक बार कम कर दिया, तो इस वजह से अपने पास यहाँ क्या आया? 22 बार आया। अर्थात जो टाइम हम बीच में लेते हैं वो 3 और 9 का अगर समयावधि के बीच में आता है तो हमें एक एक घटा देते हैं। एक 3 का घटाते हैं, एक 9 का घटाते हैं। ऐसे हमने बात की 180 डिग्री के कोण में। 180 डिग्री के कोण में हमें जो 6 बजे का टाइम होता है उसमें घटाया जाता है। जैसे कोई भी समयावधि है उसमें अगर 6 बीच में आ रहा है तो उसकी जगह में 1 घटा देंगे। ऐसे ही अतिव्यापन में हम 12 बजे के समय को घटाते हैं। उसके बाद अपने पास आती है लंबवत होने का समय ज्ञात करना। ये आती है समय की बात। समय के लिए अपने पास होता है 60/11 इंटू बजे। देखो, ये जो बात है यहाँ तक कॉमन है, 60/11 इंटू बजे। और आगे हम लेते हैं इसके प्लस माइनस 3। क्या लेते हैं? प्लस माइनस 3। ऐसे अगर यहाँ का समय निकालेंगे, सरल कोण बनने का समय निकालते हैं, तो समय के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6। ऐसे हम बात करें अगर अतिव्यापन की, तो अतिव्यापन का समय निकालने के लिए क्या करेंगे? 60/11 इंटू बजे। यहाँ प्लस माइनस काम में नहीं लेते हैं। उसके बाद इनमें हमने एक बात और सीखी थी कि अगर अपना टाइम यहाँ जो कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर अपना टाइम 12 से ज़्यादा जा रहा है, जैसे 14 बज गए, तो 14 बजने का मतलब हम काम में लेंगे 2 बजे। अगर मान लो अपने पास यहाँ जो टाइम है वो माइनस में आ रहा है, कई बार ऐसे आ जाता है -1, -2, तो माइनस में अगर टाइम आता है तो उस कंडीशन में हम काम में लेंगे
जैसे मान लो -1 आ गया तो -1 का मतलब होगा 11 बजे, -2 आ गया तो इसका मतलब होगा 10 बजे। अर्थात जितना माइनस में है उसको 12 में से कम कर देंगे। जैसे -4 आ गया तो 4 को हम 12 में से घटा देंगे, अर्थात अपने पास कितने बजे आएगा, 8 बजे का समय आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो हमने पढ़ा वो शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने एक बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला और सीखा था, वो सीखा था हमने ऑप्शन का। और ऑप्शन में हमने देखा था कि जैसे मान लो कि जो टाइम आ रहा है अपने पास उसमें मिनट वाला टाइम होगा, जैसे 6:38 सही 2/11 आ गए। तो यहाँ अपने पास जो 8 और ये ऊपर वाली संख्या 2, मतलब ये जो कंडीशन है ये तो घंटे का टाइम है। उसके बाद ये मिनट वाली जो कंडीशन है उसमें लास्ट अंक और ऊपर वाली संख्या का जोड़ अगर 10 होता है वो ही अपना आंसर होता है। कुछ क्वेश्चंस किए थे ऐसे, जो विद्यार्थी आज फर्स्ट बार क्लास ले रहे हैं वो ये ट्रिक देखने के लिए इससे पिछली क्लास जरूर देख लें। आज हम बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि आने और जाने का समय पूछा जाए। देखो वो जो कंडीशन होगी उसमें हम यहाँ 60/11 की बजाय 13 लेते हैं। देखते हैं अपने पास जो अगली टाइप है उसको करते हैं। देखो अगली जो टाइप है वो है आने व जाने का समय ज्ञात करना। आने व जाने का समय ज्ञात करना। समझना एक बार, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच, 8 से 9 के बीच घर से ऑफिस जाता है। साथ साथ लिख भी सकते हो आप, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ। एक व्यक्ति सुबह 8 से 9 बजे के बीच घर से ऑफिस जाता है। आगे करें तथा 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच ऑफिस से घर आता है। उसके बाद आगे एक कंडीशन देता है कि वह देखता है कि जाते वक्त जहां घंटे व मिनट की सुइयां थी, वह देखता है कि जाते वक्त जहां घंटे व मिनट की सुइयां थी, घंटे व मिनट की सुइयां थी, वापस आने पर उसे क्रमशः मिनट व घंटे की सुइयां मिलती है। मिनट व घंटे की सुइयां मिलती है। तो जाने का समय बताओ, या फिर पूछ सकता है आने का समय बताओ, आने का समय बताओ। देखो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि देखता है जाते वक्त जहां घंटे व मिनट की सुइयां थी, वापस आने पर उसे मिनट व घंटे की सुइयां मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि घंटे वाली की जगह तो मिनट वाली आ गई और मिनट वाली की जगह घंटे वाली सुई आ गई। अर्थात जो दोनों सुइयां थी उन्होंने परस्पर अपना स्थान बदल लिया। अर्थात इस टाइप को हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों सुइयां परस्पर अपना स्थान बदल लें, परस्पर अपना स्थान बदल लें। ये टॉपिक का भी नाम हो सकता है। कई बार ऐसा वर्ड भी देता है या ये लाइन भी दे सकता है, इन दोनों की बजाय ऐसे दे सकता है कि दोनों सुइयों ने परस्पर अपना स्थान बदल लिया। तो जाने का समय बताओ या वापस आने का समय बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे, समझना एक बार। देखो यहाँ अपने पास
दो प्रकार के टाइम है, एक तो जाने का टाइम है, तो जाने का जो टाइम है वो 8 से 9 के बीच है, और वापस आने का जो टाइम है वो है 3 से 4 के बीच, 3 से 4 बजे के बीच। अब देखो एक बार हम यहाँ ये जो 4 टाइम आ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो 8 है इसका संबंध तो हम करेंगे 4 से, और इस तरह से तीर का चिन्ह लगा देंगे। देखो समझने के लिए कर रहे हैं हम ऐसा। 8 का संबंध किससे है? 4 से, अर्थात 8 का विपरीत हम ले लेंगे किसको? 4 को, और दूसरी जो कंडीशन होगी उसको हम इस तरह से रख देंगे, और अब की बार तीर का चिन्ह इधर आ जाएगा। समझना, एक बार हमने 8 को फर्स्ट वाली संख्या को तो लास्ट वाली से संबंध बताया, और जो तीर का चिन्ह था वो आगे लगा दिया, ठीक है। ऐसे हमने फिर जो बीच में जो संख्याएं बची उसमें लास्ट वाली से पहले वाली की ओर आई, और जो अपना एरो का चिन्ह था वो आगे की ओर लगा दिया अब की बार। अर्थात यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें जाने और आने का समय निकालते हैं, तो समय ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो समझना। अब एक बार समय का फॉर्मूला है 60/13। देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें 60/11 था, अब हम पढ़ेंगे 60/13 इंटू विपरीत समय, इंटू विपरीत समय। और जो विपरीत समय है वो कौन सा है? यहाँ से हम बात करें 8 का विपरीत क्या होगा? 4, फिर 3 का विपरीत क्या होगा? 9। अगर मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन होता, एक बार समझना, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक व्यक्ति 6 से 7 के बीच तो जा रहा है और 2 से 3 के बीच वापस आ रहा है, लिख दिया 6 से 7 के बीच जाता है और 2 से 3 के बीच वापस आता है। तो देखिए 6 का जो संबंध होगा वो किससे होगा? 3 से। ऐसे 2 का संबंध किससे होगा? 7 से, अर्थात 6 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत 7। यहाँ हम अगर बात करेंगे तो 6 का विपरीत क्या हो गया? 3 और 2 का विपरीत 7 कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक तो जाने का समय, एक आने का समय। अगर मान लो हमें जाने का समय निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 60/13 ये तो फिक्स है, उसके बाद लगाएंगे हम विपरीत समय, और विपरीत देखो क्या होगा? जा रहा था वो 8 से 9 के बीच, तो यहाँ से 8 का जो अपोजिट लिया 4 उसको रख देंगे, अर्थात यहाँ रख देंगे 4 कर दिया। इसके बाद इसको हल करेंगे तो देखिए 4 को हम 60 से गुना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 240/13। आगे इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा, देखो 13 एकम 13, बच गए 11, जीरो लगाएंगे 110, 13 का 8 बार जा रहा है, 13 × 104, बच गए कितने? 6/13, अर्थात ये टाइम आ गया। ये जो टाइम है वो जाने का था, कौन सा था? जाने का समय था। तो जाने का जो वास्तविक समय आएगा वो आएगा 8:18 सही 6/13 मिनट कर सकते हैं। अगर मान लो हमें पूछा जा रहा है आने का समय बताइए, तो आने वाले समय के लिए क्या करेंगे हम? 60/13 क्या कर देंगे? 60/13। उसके बाद हम लगाएंगे विपरीत समय, तो देखिए आने वाले में जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा? 9, अर्थात यहाँ ले लेंगे गुणा 9। आगे इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 9 × 60 540/11, 540/11। तो देखिए यहाँ से 540/13, यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखो अपने पास आएगा 13 चौक 52, बच गए 2, 20 हो गए, 13 एकम 13, बच गए 7/13, अर्थात तो वापस आने का जो समय होगा वो होगा 3:41 सही 7/13 मिनट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आई होगी। देखो इसमें 2 ही मेन बातें हैं, एक तो जो टाइम है उसको देखना है, उनको हमें क्रम से लिखना है, उसके बाद ये जो एरो का चिन्ह है उसका ध्यान रखना है,
और अपोजिट कर देंगे। कर सकते हैं? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। नेक्स्ट पर्सन, देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक व्यक्ति प्रातः 8 से 9 बजे के बीच, एक व्यक्ति प्रातः 8 से 9 बजे के बीच घर से कार्यालय जाता है, घर से कार्यालय जाता है तथा वह 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के मध्य वापस आता है, वह देखता है कि सुइयां परस्पर अपना स्थान बदल लेती है, तो आने का समय बताओ। ये क्वेश्चन दे दिया, समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। 8 से 9 बजे के बीच घर से कार्यालय जाता है और 1 से 2 बजे के बीच वापस आ जाता है। फिर कह रहा है वह देखता है कि सुइयां परस्पर अपना स्थान बदल लेती है, तो आने का समय बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो, बता सकते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो टाइम है वो 8 से 9 और 1 से 2, हम तीर का चिन्ह लगाएंगे। देखो 8 का जो संबंध है वो किससे है, 2 से, और 1 का संबंध किससे होगा, 9 से। हमें जो टाइम चाहिए वो चाहिए आने का। कौन सा टाइम चाहिए, आने का। देखो हम वही आंसर निकालेंगे जो हमें पूछा जा रहा है। अगर आने का समय में पूछ रहा है तो हम देखेंगे 1 का अपोजिट क्या है, और 1 का अपोजिट क्या है, 9। तो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 60/13 इंटू विपरीत समय अर्थात 9, अर्थात अपने पास आ गया 540/13। और आगे हल करेंगे तो अपने पास आएगा, देखो 13 चौक 52, 13 एकम 13, बच गए 7/13, अर्थात 1:41 सही 7/13। कर सकते हैं, समझ में भी आया होगा। दोस्तों साथ साथ क्लास को शेयर करते जाना, क्योंकि अपने और भी भाई हैं, उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। साथ साथ लाइक करें। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो अब आप खुद करना, हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन आपके लिए है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक व्यक्ति प्रातः 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच अपने घर से खेत में जाता है तथा वह 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच वापस आता है
वह देखता है कि सुइयों ने परस्पर अपना स्थान बदल लिया तो उसका, अब देखो यहाँ में 2 क्वेश्चन पूछता है, उसका आने का समय बताओ या कह सकता है जाने का समय बताओ। कर सकते हैं दोनों ही तरह के क्वेश्चन। देखिए कोशिश कीजिए आप जितना जल्दी हो सके उस क्वेश्चन को हल कीजिए। दोस्तों साथ साथ क्लास को शेयर भी करते जाना, और देखो आप खुद हल करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। चलो देखो सबसे पहले हम बात करें कि जो टाइम है वो 6 से 7 बजे के बीच, एक तो अपना टाइम है 6 से 7 और एक टाइम है 4 से 5, लिख दिया फटाफट। उसके बाद 6 का विपरीत क्या होगा 5, 4 का विपरीत 7। अब अगर हम एक बार आने का समय देखते हैं तो आने का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे 60/13 इंटू विपरीत। अब देखो विपरीत कौन सा लेंगे हम, आने वाले का लेंगे, तो देखिए 4 का विपरीत ले लेंगे। तो बताइए 4 का विपरीत क्या है 7। 7 को 60 से गुणा किया 420/13, 13 3 40, बच गए 3, 30 हो गए, 13 दूनी 26, बच गए 4/13। अर्थात जो आने का समय होगा वो होगा 4:32 सही 4/13 मिनट। अगर हम जाने का समय निकालते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन था जाने का समय ज्ञात कीजिए। अगर जाने का समय हम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60/13 इंटू 6 का अपोजिट देखना है, बताइए क्या है 5। 5 गुणा 60 कितना हो गया 300/13। इसको हल करेंगे 13 दूनी 26, बच गए कितने 4, 40 हो गए। 13 गुणा 3 39, बच गया 1/13। अर्थात जो आने का समय आएगा, जाने का जो समय आएगा वो आएगा 6:23 सही 1/13 मिनट। बहुत जल्द हम क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर हमें एक बार आने लग जाता है तो। चलो नेक्स्ट पर्सन, शायद इस टाइप के, ये टाइप तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अगले टाइप की, जिसमें हम बात करेंगे हमें समय दिया गया होगा और समय के आधार पर हम कोण निकालना सीखेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए अगली टाइप है, अगर हमें समय दिया हो, समय के हिसाब से कोण ज्ञात करना। देखो जैसे हमें इसमें जो क्वेश्चन देता है वो किस तरह से देता है, हमें क्वेश्चन दे दिया 9:20 पर 9:20 पर यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 तरह के बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। एक क्वेश्चन बनता है मिनट व, देखो देखने में दोनों मतलब तीनों जो क्वेश्चन है वो सेम से लगेंगे। एक क्वेश्चन बनता है मिनट व घंटे के मध्य, मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। और एक क्वेश्चन बनता है घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो ये जो तीनों क्वेश्चन है
ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये दोनों के लिए लागू है, लेकिन ये जो दोनों क्वेश्चन है वो अलग अलग है। इसमें क्या है मिनट व घंटे के मध्य, और इसमें क्या है घंटे व मिनट के मध्य। दिखने में तो सेम सा है, लेकिन देखो इनमें जो फर्क है वो क्या होता है। जैसे मान लो कि ये अपनी क्लॉक है और इसमें कोई टाइम है, इस तरह से अपना टाइम, मान लो ये टाइम है, हो गया यहाँ तक। यहाँ जैसे 6 बजते हैं, यहाँ अपने 5 बज गए, यहाँ 4 बजेंगे, यहाँ 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ये हो गया जैसे। अब देखो समझना क्या है हमें, यहाँ से हम बात करें इस कोण की, तो देखो क्लॉकवाइज जब बढ़ते हैं, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं उस दिशा में बढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से हम कोण लेते हैं। तो देखो इस तरह से अगर बढ़ेंगे तो बताइए यहाँ अपने पास कंडीशन में पहले कौन सी सुई आ रही है। देखो जो सुई बड़ी होती है वो मिनट की मानते हैं हम, और छोटी वाली सुई किसकी होती है, घंटे की। तो यहाँ पहले किसकी आ रही है, मिनट की, और बाद में किसकी आ रही है, घंटे की। तो ये जो कोण है वो है मिनट व घंटे के मध्य। और देखो इसके जस्ट अपोजिट ये वाला जो कोण है उसमें देखो इस तरह से हम घूमेंगे आगे, तो बताइए पहले कौन आएगा, घंटा, और बाद में कौन आएगा, मिनट। अर्थात ये बन गया घंटे व मिनट के मध्य। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि एक कोण बनता है मिनट व घंटे के मध्य, और एक बनता है घंटे व मिनट के मध्य। और ये जो दोनों कोण है ये दोनों ही दोनों सुइयों के मध्य है, ये भी दोनों सुइयों के मध्य है, और ये वाला भी दोनों सुइयों के मध्य है। अब हम ये देखें कि हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा। भाई हमने यहाँ तो जैसे ये बना दिया, घड़ी की आकृति बना दी और उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया, लेकिन हमें जो क्वेश्चन करना होता है वो तो जल्दी करना होता है। और क्वेश्चन में हमें किस तरह से पता चलेगा, तो देखो क्वेश्चन में अगर पता लगाना है हमें, तो उसमें हमारे पास जो हम सॉल्यूशन करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होगा, अभी हम बात करेंगे फॉर्मूले की, उस फॉर्मूले में जो सॉल्यूशन करेंगे वो सॉल्यूशन अगर अपने पास पॉजिटिव आ रहा है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है, तब तो ये कोण घंटे व मिनट के मध्य है, घंटे व मिनट के मध्य। और अगर मान लो ये कोण अपना नेगेटिव आता है, तब अपना जो कोण होगा वो बनेगा मिनट व घंटे के मध्य। और कई बार ऐसा होगा कि हमें इन्हें चेंज भी करना होगा, इन्हें आपस में चेंज भी करना होगा। देखो चेंज किस प्रकार करेंगे वो भी समझना। जैसे हमने यहाँ बात की थी, आप ये बताओ सबसे पहले कि एक जो बिंदु होता है उस पर जो कोण बनता है, हमने पहले भी पढ़ा है ये कि घड़ी की जो सुई घूम कर वापस यहीं आ जाती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। अर्थात ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 360 का। अब हमने यहाँ ऐसे बना दिया, अब दो कोण बन गए, एक कोण इधर बन गया और एक ये वाला बन गया। अगर मान लो ये कोण 120 डिग्री का है तो हम ये बता सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ क्या हो गया, 360, और 360 में ये कोण हो गया 120, तो इधर वाला जो कोण बच गया वो कितने का बच गया, 240 का। किस तरह से निकाला हमने, या चेंज किस तरह से किया कि जो भी हमें कोण देता है उसको हम 360 में से घटा देंगे। देखिए 360 में से 120 घटाएंगे, क्या आएगा, 240। अगर हम ये कोण घटाते हैं तो ये वाला आ जाता है, कर सकते हैं। तो देखो यहाँ जो चेंज होता है, चेंज करने के लिए हम किस में से घटाते हैं, 360 में से। ऐसे ही यहाँ कंडीशन होगी। देखिए यहाँ जो कोण बनना है पूरा वो 360 डिग्री का होना है। इसमें से जैसे मान लो ये कोण 100 डिग्री का है, कितने डिग्री का मान लेते हैं, 100 डिग्री का। अगर ये 100 डिग्री का है तो बाहर वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 260 डिग्री का। समझ में आ गया होगा। अर्थात हम जो चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए हम किस में से घटाते हैं, 360 में से घटाएंगे। समझ में आई होगी मेरी बात। एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि हमारी जो टाइप है
उसमें समय हमें देगा और कोण हमें पूछेगा। जैसे हमें समय दे दिया कि 9:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, या मिनट व घंटे के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, या घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद हमने ये सीखा कि ये कोण किस तरह से बनते हैं। देखो मिनट व घंटे के बीच जो कोण बनता है वो किसकी वजह से बनता है कि अपना जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव आए, तब तो किसके मध्य है, मिनट और घंटे के बीच। और अगर अपना सॉल्यूशन पॉजिटिव आए तो वो कोण किसके मध्य है, घंटे व मिनट के बीच। उसके बाद हमने सीखा कि कई बार हमारी समस्या आएगी चेंज करने की, तो चेंज करने के लिए हम किस में से घटा देते हैं, 360 डिग्री में से कर सकते हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से हल करेंगे। यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। देखिए जो यहाँ फॉर्मूला होगा कोण ज्ञात करने का, तो कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा अपने पास 11 गुणा मिनट माइनस 60 इंटू घंटा बटा 2 हो गया यहाँ तक। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू हावर बटा 2। ठीक है भाई, घंटे को हम हावर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने h ले लिया। अब देखो यहाँ से हमारा ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा, ये जो सॉल्यूशन आना है ये सॉल्यूशन अपने पास दो तरह का आएगा। दो तरह का किस तरह से आएगा, एक तो आएगा अपने पास पॉजिटिव, एक तो क्या आएगा पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन आता है तब तो हमारा जो कोण बनना है वो किसके मध्य बनना है, घंटे व मिनट के बीच। किसके मध्य बनना है, घंटे व मिनट के बीच। और अगर अपना जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव आता है तब हमारा जो कोण बनना है वो किसके मध्य बनना है, मिनट व घंटे के मध्य। हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमने यहाँ एक बात और सीखी थी कि हमें यहाँ चेंज भी करना होता है, तो चेंज करने के लिए हमने सीखा कि किस में से घटा देते हैं, 360 डिग्री में से। 360 डिग्री में से घटाया जाता है। अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे समझ में भी आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, हमारा क्वेश्चन है 7:20 पर 7:20 पर घंटे व मिनट के मध्य, घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोण हमें पूछ रहा है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। देखो हमारा क्वेश्चन फिर से हम बात करते हैं। अपना क्वेश्चन है 7:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो किस तरह से हल करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला था वो था 11 गुणा मिनट। यहाँ से हम बात करेंगे तो इन दोनों में मिनट कौन सी है, 20, और घंटा कौन सा है, 7। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 11 गुणा मिनट। समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 60 इंटू हावर, और अपने पास हावर कितना है, 7। मतलब जो टाइम आता है 7:00, 8:00, 9:00, ये जो पहले वाला जो टाइम होता है उसको हम घंटे में मान लेते हैं। तो यहाँ अपने घंटे कितने हो गए, 7। और उसके बाद हम लिखेंगे बटा 2। कुछ किताबों में 11 गुणा मिनट माइनस 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 गुणा घंटा भी दे रखा होता है। सेम कंडीशन होती है, यहाँ 2 नीचे लगा दिया, उसमें 11/2 होता है, इस तरफ 60/2 को 30 लिख देते हैं। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको लिखा 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटा बटा 2। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखिए अपने पास आएगा 11 गुणा 20 कितना हो गया, 220, माइनस 60 गुणा 7 कितना हो गया, 420,
बटा 2। 220 में से 420 घटाएंगे। देखिए यहाँ अपने पास जो कंडीशन आ रही है उसमें 220 में से हमें 420 घटाना है। तो बताइए जो मान आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का? यहाँ माइनस का 200 आ जाएगा और बटा क्या आएगा 2। माइनस 200 बटा 2 कॉल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 100। इस माइनस 100 का मतलब क्या होगा कि कोण तो अपने पास 100 डिग्री है। कितने डिग्री है? 100 डिग्री। लेकिन ये जो 100 डिग्री का कोण है वो किसके मध्य है? मिनट व घंटे के बीच। ये बात है मेन इंपॉर्टेंट। ये जो 100 डिग्री का कोण है वो किसके मध्य है? मिनट और घंटे के बीच। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है घंटे व मिनट के बीच। तो देखो यहाँ अपना जो आंसर आया वो मिनट व घंटे के बीच आ गया। अब हमें इसको चेंज करना होगा और देखो हमने पढ़ा चेंज करने के लिए किस में से घटाते हैं? 360 में से। तो इसे अगर हमें घंटे व मिनट के बीच बदलना है, अगर हमें इसको घंटे व मिनट के बीच बदलना है तो हम क्या करेंगे? 360 में से इस 100 को घटा देंगे। अपने पास क्या आएगा? 260 डिग्री। इस तरह से हल कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ अपना जो क्वेश्चन था वो मिनट व घंटे के मध्य होता, ये जो क्वेश्चन था वो मिनट व घंटे के मध्य होता, तो अपना जो आंसर होता वो क्या हो जाता? 100 डिग्री हो जाता। देखो जो माइनस होता है उस माइनस का मतलब यही है कि ये कोण किसके मध्य है। बाकी जो कोण होना है वो माइनस का नहीं होना है, कोण तो 100 डिग्री होना है। बस हमें तो ये देखना था कि जो माइनस आ रहा है तो माइनस की वजह से जो कोण बनना है वो किसके मध्य बनना है? मिनट व घंटे के बीच। और अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस की वजह से जो कोण बनता वो किसके मध्य बनता? घंटे व मिनट के बीच। कई बार हमें चेंज भी करना होता है। अभी हमने चेंज करके भी देखा कि चेंज करने के लिए हम किस में से घटा देते हैं? 360 में से। तो देखो सबसे पहले हम याद करेंगे फॉर्मूला। कोण याद करने का फॉर्मूला है 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटा बटा 2। उसके बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो दो तरह के आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है जो कोण बनना है वो घंटे व मिनट के बीच बनना है, और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि जो कोण है वो मिनट व घंटे के बीच है। आगे हमने पढ़ा कि जो हमने क्वेश्चन लिया वो था 7:20 पर, उसको हमने हल किया। हल करने के बाद अपने पास जो मान आया वो आया माइनस का 100 डिग्री, और माइनस 100 को हम 100 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन ये 100 डिग्री किसके मध्य होगा? मिनट व घंटे के बीच। एक बात और देखनी थी यहाँ कि मिनट कौन सा होता है और घंटे कौन सा होता है। तो यहाँ अपने पास जो भी टाइम आएगा उसमें आगे वाला टाइम तो मिनट होता है और फर्स्ट वाला टाइम क्या होता है? घंटे हो जाता है। कर सकते हैं। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो क्वेश्चन लेते हैं इसका। हमें क्वेश्चन दे दिया 1:35 पर 1:35 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये क्वेश्चन देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 60 गुणा सबसे पहले क्या आएगा? 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटा 2 हो गया। अब देखो यहाँ से हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हल करेंगे तो यहाँ 1:35 है, उसमें हम क्या लेंगे? 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटा 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आएगा 385 माइनस 60 बटा 2। 385 में से अगर 60 को घटाएंगे तो अपने पास आएगा 325 बटा 2। और ये जो 325 बटा 2 आ रहा है
325/2 आ रहा है, ये पॉजिटिव मान आ रहा है। इसको और आगे हल करेंगे तो अपने पास आएगा 2 एकम 2, बच गया 1, 2 छीके 12, बच गया 5, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजू 10, मतलब 162.5 डिग्री कोण आ गया। ये 162.5 डिग्री कोण है वो दोनों सुइयों के मध्य है। अपना जो आंसर आया वो क्या आ गया, 162.5 डिग्री। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो कि ये कोण अपने पास ऑप्शन में नहीं मिला, तो देखो यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें क्या दे रखा था, दोनों सुइयों के मध्य। तो दोनों सुइयों के मध्य है तो वो मिनट व घंटे के बीच भी हो सकता है या फिर मिनट व घंटे के बीच भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ अपना जो कोण है वो घंटे व मिनट के बीच है। किसके मध्य है, घंटे व मिनट के बीच। तो यहाँ दोनों ही स्थितियाँ बन सकती हैं, घंटे व मिनट के बीच या मिनट व घंटे के बीच। तो अभी जो कोण है वो तो घंटे व मिनट के बीच है, हम इसी से मिनट व घंटे के बीच भी निकाल लेंगे। तो मिनट व घंटे के बीच निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से 162.5 को घटा देंगे। कर सकते हैं, क्योंकि चेंज करने के लिए हम किस में से घटाते हैं, 360 में से। और इसको अगर आगे हम हल करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, 5.9 में से 2 गए तो 7, फिर यहाँ 15 में से 6 गए तो 9, और आगे 2 में से गया तो 1, 197.5 डिग्री। तो या तो अपना आंसर 162.5 होगा या फिर अपना आंसर होगा 197.5। ये 162.5 था वो घंटे व मिनट के बीच था। दोस्तों अगर पूरी क्लास लेते हो तो हर बात क्लियर करवाऊंगा। ये जो कोण था वो किसके मध्य था, घंटे व मिनट के बीच। अगर ये जो कोण है, वो जो कोण आया वो चेंज करने पर आया, तो ये कोण किसके मध्य होगा, मिनट व घंटे के बीच। तो 2 आंसर हो गए, जो ऑप्शन में मिले उसके अकॉर्डिंग हल कर देंगे। कर सकते हैं। अगर मान लो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें फिक्स बात दे रखी है कि मिनट व घंटे के बीच, तब तो हमें मिनट और घंटे के बीच ही निकालना है। या फिर हमें दे दे घंटे व मिनट के बीच, तब हमें घंटे व मिनट के बीच वाला ही निकालना है। लेकिन हमें ऐसे दे दे कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ अपने 2 आंसर होंगे, मिनट व घंटे के बीच वाला भी आएगा और घंटे व मिनट के बीच वाला भी। और बहुत बार यहाँ गलती हो जाती है, जैसे हमने निकाला आंसर 162.5 आया और ये ऑप्शन में नहीं मिला, फिर हम क्या करेंगे, हम या तो इनमें से कोई नहीं को टिक करेंगे या फिर क्वेश्चन को गलत मानेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:25 पर 4:25 पर घंटे व मिनट के बीच, घंटे व मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। शायद आने भी लग गया होगा। अपना जो क्वेश्चन है वो है 4:25 पर। अब हमें बात पूछ रहा है कोण की। कोण हमें पूछा जा रहा है तो हम कोण का फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए कोण का फॉर्मूला क्या था, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटा 2। मेरी बात समझ में आ रही होगी। साथ साथ कमेंट भी करते रहा करो। देखो यहाँ अपना जो क्वेश्चन था उसमें था कोण, और कोण के लिए हमने क्या लिया, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटा 2। अब देखो इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आएगा, देखो 11 को 25 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 275, माइनस 60 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 240 और बटा 2। हो गया यहाँ तक। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 275 में से 240 घटाएंगे तो अपने पास आएगा 35 बटा 2। ये 35 पॉजिटिव है, 35 बटा 2 को हल करेंगे तो अपने पास आएगा 17.5 डिग्री।
आ गया 17.5 डिग्री। अब देखो कि जो कोण पूछा था वो किसके मध्य पूछा था, घंटे व मिनट के बीच। और यहाँ जो कोण आया वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये भी किसके मध्य है, घंटे व मिनट के बीच। और घंटे व मिनट के बीच पूछा, यही आ गया। अर्थात अपना जो आंसर है वो कितना होगा, 17.5 डिग्री। मान लो ऐसा ही एक क्वेश्चन अपने पास होता कि 9:40 पर 9:40 पर मिनट व घंटे के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, मिनट व घंटे के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हल करो, साथ साथ कोशिश करो आप। सबसे पहले क्या लेंगे, देखो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप साथ साथ हल करते जाना। सबसे पहले हमें क्या लेना है, 11 गुणा मिनट, बोलते जाया करो साथ साथ, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे, कितने हैं 9/2 हो गया। अब देखो 11 गुणा मिनट मतलब 11 गुणा 40 कितना हो गया, 440 माइनस 60 गुणा 9 540/2। 440 में से 540 घटाएंगे तो माइनस का 100/2 आएगा। और माइनस 100/2 का मतलब माइनस का 50 डिग्री। माइनस का मतलब क्या होगा कि जो कोण है वो किसके मध्य है, मिनट व घंटे के बीच। और हमें जो कोण पूछा था वो भी क्या पूछा था, मिनट व घंटे के बीच। अर्थात अपना जो आंसर है वो 50 डिग्री सही है। ये अपना आंसर हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे भी बेहतर आपको समझा पाऊँ। लेकिन साथ साथ आप इस क्लास को शेयर भी करते जाएं ताकि अपने जो और भी मित्र हैं उनको भी समझ में आए, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलो हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 8:50 पर 8:50 पर मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य, मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 गुणा 50 माइनस 60 गुणा 8/2। शायद ये तो समझ में आ गया होगा आपको फॉर्मूला, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटा 2। अब यहाँ मिनट कौन सी है 50 और घंटे कौन से हैं 8, कर दिया। आगे इसको हल करेंगे तो देखो 11 गुणा 50 कितना होगा 550 माइनस 60 गुणा 8 क्या होगा 480/2। बताइए जो मान आएगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ जो मान आना है वो पॉजिटिव होना है। और कितना मान आना है 70/2। और 70/2 को हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 35 डिग्री। ये जो 35 डिग्री है ये पॉजिटिव मान है। और पॉजिटिव मान है तो किसके मध्य है, घंटे व मिनट के बीच। अपना जो कोण आया वो किसके मध्य आया, घंटे व मिनट के बीच। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या दे रखा था, मिनट व घंटे के बीच। और मिनट व घंटे के बीच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से घटा देंगे। और 360 में से कितने डिग्री को घटाएंगे, 35 डिग्री को। अर्थात अपने पास आ जाएगा 325 डिग्री। ये अपना आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोण वाला टाइप है वो आपको समझ में आई होगी। देखो आज हमने 2 तरह के प्रश्न पढ़े हैं। एक तो जब सुइयां परस्पर अपना स्थान बदल लेती हैं, उसके बाद हमने पढ़ा है कोण ज्ञात करना। एक बार इन दोनों टाइपों को हम रिपीट कर लेते हैं। देखो रीजनिंग को अगर आप क्लास में ही समझ लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है और हमें बहुत से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि रीजनिंग तो आपकी अगर क्लास में क्लियर हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। जैसे हमने आज पढ़ी, सबसे पहली जो टाइप थी वो थी अपनी कि जब सुइयाँ परस्पर अपना स्थान बदल लें, परस्पर अपना स्थान बदल लें। और इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ हमें समय पूछता है तो समय ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ा 60/13 इंटू विपरीत समय, 60/13 इंटू विपरीत समय। उसके बाद अपने पास यहाँ दो तरह के समय पूछता है, एक तो आने का और एक जाने का। अब ये विपरीत क्या है ये भी हमने पढ़ा। जैसे हमें दे दिया कि एक व्यक्ति 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तथा 10 से 11 बजे के बीच वापस आता है, वापस आता है। तो वह देखता है कि उसको दोनों सुइयां परस्पर स्थान बदले हुए मिलती हैं, अर्थात दोनों सुइयों ने परस्पर स्थान बदल लिया। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे? तो इसके लिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो टाइम है वो रख देंगे 8, 9, 10 और 11। फिर हमने लिया 8 का विपरीत तो क्या होगा 11 और 10 का विपरीत क्या होगा 9। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक तो जाने का समय तो 60/13 इंटू जाने वाले के लिए, ध्यान से समझना, जाने वाले के लिए 8 का अपोजिट क्या होगा 11। और आने का समय निकालना हो तो आने वाले के लिए अपने पास क्या होगा 60/13 इंटू आने का विपरीत मतलब 9। बस यही तो था, इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। उसके बाद हमने दूसरी जो टाइप थी वो पढ़ी कोण ज्ञात करना। और कोण ज्ञात करने के लिए देखो हमने पढ़ा कि कोण दो तरह का होगा, एक होता है मिनट व घंटे के बीच और एक होता है घंटे व मिनट के बीच। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि इनका हमें पता कैसे लगा पाएंगे कि कौन सा कोण किसके मध्य है। तो उसके लिए देखो हमने पढ़ा था कि जो मिनट व घंटे के बीच होता है उसके लिए जो मान आता है वो कैसा आता है नेगेटिव, और घंटे व मिनट के मध्य के लिए जो मान आता है वो कौन सा आता है पॉजिटिव। फिर हमने पढ़ा कि इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं, और चेंज करने के लिए हम किस में से घटाते हैं 360 डिग्री में से। किस में से घटा देते हैं 360 डिग्री में से। अब हम बात करें कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था अपने पास 11 गुणा मिनट। ये ध्यान रखना, मैं भी बहुत बार भूल जाता हूँ। 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटा 2, 60 गुणा घंटे बटा 2। इसके बाद अपने पास जो सॉल्यूशन आता है वो दो तरह का आता है। कौन कौन सा आता है? एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उसके अकॉर्डिंग हम मान निकालते हैं, कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने 1:25 पर, चलो ये तो कर लिया था हमने। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमें दे दिया 3:45 पर। घंटे व मिनट के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? घंटे व मिनट के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटा 2। इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 11 गुणा 45, बताइए कितना हो गया 495, माइनस 60 गुणा 3 180 बटा 2। 495 में से अगर 180 को घटाते हैं तो अपने पास आएगा 315 बटा 2। ये 315 बटा 2 पॉजिटिव आया, अर्थात 315 का अगर आधा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 157.5। 157.5 डिग्री पॉजिटिव मान आया, और पॉजिटिव मान आया तो ये किसके मध्य है? घंटे व मिनट के बीच। हमें जो क्वेश्चन पूछा था वो भी घंटे व मिनट के बीच था, अर्थात अपना ये आंसर हो गया।
अगर मान लो अपने पास यहाँ मिनट व घंटे के बीच होता तब हम इसे चेंज करते, और चेंज किस हिसाब से करते हैं, चेंज करते हैं हम 360 डिग्री में से घटाकर। कितने में से घटाते हैं, 360 डिग्री में से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टाइपें समझ में आई होंगी। दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अपनी जो क्लास है उसको साथ साथ शेयर करते जाइए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और जो विद्यार्थी नए हैं नियमित क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।